नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म की कथाएं, जिसमें आपने अभी तक अध्याय 10 की कथा को सुना है। अध्याय 10 की कथा में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें पराई स्त्रियों को एक निष्ठा की दृष्टि से देखना चाहिए, एक सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, और कैसे गंगा स्नान करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ किस प्रकार से जो ब्राह्मण दान का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह नक्षत्र और तारा बनता है। इसके अलावा जो स्त्री अपना सील भंग करवाती है, उसे घोर नरक की यातना प्राप्त होती है, तथा जो अपने सील की रक्षा करती है वह धन्य मानी जाती है और उसे परम गति की प्राप्त होती है। उसे वही गति मिलती है जो वेद पारायण ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को तथा यज्ञ आदि करने वाले को मिलता है। अब हम सुनते हैं अध्याय 11 की कथा। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरिचक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से प्राप्त होता है और उसे यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त कराने वाले होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं जाता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक नहीं जाता। संसार में जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से माघ मास महात्म अध्याय 11 की कथा समाप्त होती है। आशा है यह आपको ज्ञानवर्धक और रुचिकर लगी होगी। अगर यह कथा आपको प्रिय लगी हो
तो कमेंट में श्रीहरि लिखिएगा और अपने सगे संबंधियों से साझा करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक कथा कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।